अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज जो हमारी बात है वो ब्लड प्रेशर के बारे में है, हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ मैं तो समझता हूँ कि वो इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं बेचारे। क्योंकि एज़ सच कोई टिपिकल कोई ऐसी ख़ास स्पेसिफ़िक सिम्पटम्स नहीं है हाई ब्लड प्रेशर की, जिसकी बुनियाद पे इस बीमारी की तशख़ीस जो है ना वो हो नहीं पाती। ना कोई प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है। पेरिफेरी में जो क्वैक्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि मेजर जो पोर्शन है या फर्स्ट जो कॉन्टैक्ट होता है पेशेंट का वो उन क्वैक्स के पास होता है जो पेरिफेरी में बैठे हैं। तो कुछ तो मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर को कंसर्न ही नहीं होता उनका, वो उनके अपने कंसर्न्स होते हैं कि किसी तरह जो है ना वो ब्लड प्रेशर को, वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मोस्टली क्या करते हैं, वो लो ब्लड प्रेशर शो करके क्या करते हैं कि उनका तरीकाकार होता है कि किसी तरह कोई हम ड्रिप अटैच करें ताकि उनको मुआवजा मिल सके। ये मैं हर किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो मतलब सिनेरियो है ना उसमें ये रूटीन देखी गई है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। उनको मिसगाइड भी किया जाता है, प्रॉपर ब्लड प्रेशर की रीडिंग नहीं ली जाती, और उसके बाद क्या होता है बैकग्राउंड में उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा चल रहा होता है। उसके बुनियाद पे क्या हो रहा होता है उन बेचारों को कि जो है वो उनके मसाइल चल रहे होते हैं, ख़ुसूसन मैदे के मसाइल टॉप पे हैं, कि जिसको हरफ़-ए-आम में लोग कहते हैं कि गोला बनता है या गैस बनती है। वो बुनियादी तौर पे जो ज़्यादातर केसेज़ के अंदर वो ब्लड प्रेशर होता है। उसके बाद पट्ठों का खिंचाव, तनाव होता है, उसकी मतलब ताकत के कैप्सूल, दवाइयाँ खा रहे होते हैं, मैदे के कैप्सूल खा रहे होते हैं, कुछ नींद की दवाइयाँ खा रहे होते हैं। इसी तरह अजीब किस्म की जो है ना उनकी दवाइयाँ चल रही होती हैं, हालाँकि बुनियादी तौर पे जो उनके मसाइल चल रहे थे, वो ब्लड प्रेशर की वजह से सारे मामलात हो रहे होते हैं। और फिर एट द एंड क्या होता है, खुदा न खास्ता फ़ालिज, नज़र का ख़त्म हो जाना, दिल का अटैक हो जाना या गुर्दों का जो है ना वो मसाइल शुरू हो जाना। इसके साथ फिर मरीज़ जो है ना वो इलाज करवाते हैं। जब ये कंडीशन इरिवर्सिबल हो जाती है और जब इसको हम जो है ना वो जब क्वालिटी ऑफ लाइफ़ ही जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तब जो है ना वो मरीज़ जो है ना वो पता चलता है कि ये वाला मामला था असल में। तो इसमें जो बुनियादी बातें करने वाली हैं, एक तो ये है कि जो है ना वो मरीज़ को और ये है भी वाइटल के अंदर कि जहाँ भी मरीज़ जाएँ आप, मतलब जहाँ भी जिसको भी चेक करवाने जाएँ, किसी भी स्पेशलिटी के, इवन आप जो है ना वो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, इवन आप डेंटल के पास जा रहे हैं, तो जो है ना ब्लड प्रेशर ज़रूरी है। वो ये वाइटल्स का नाम दिया गया है कि इसको चेक करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका पता चलता रहे। गाय-बगाए घर के अंदर भी बीपी प्रिडिक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्ग घर में होते हैं, तो उनकी जो है वो देखभाल के लिए और ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों के लिए बीपी होता है, और कभी-कभी खुद का भी बीपी जो है ना बंदे को ले लेना चाहिए, ताकि वो पता चले कि किस में है। और इस ये भी डिपेंड करता है कि आपको रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आपको शुगर तो नहीं है। उनको जो है ना शुगर वाले मरीज़ों को 60-70% रिस्क होता है कि वो उनको ब्लड प्रेशर होना है। आपका वेट ज़्यादा तो नहीं है, उनमें भी रिस्क होता है। आपका स्लीप का पैटर्न ठीक नहीं है, आपको स्ट्रेस रहती है, आपका वर्क बर्डन ज़्यादा है, आपको नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती। तो इसमें कंडीशन में जो है ना वो मरीज़ को, और आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है कि आप चलते-फिरते ही नहीं है, बैठने वाला काम है, लेटने वाला मतलब लेटना ही लेटना है, कोई वॉक नहीं है रूटीन की जो है ना, तो उस वो पेशेंट एट रिस्क होते हैं, उनको ख़ुसूसन ख़्याल रखना चाहिए। जो मेन असल बात है वो ये है कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो ऊपर वाला सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। दोनों जो है ना वो बढ़ते हैं आइडियली ब्लड प्रेशर के अंदर, लेकिन एक भी बढ़ सकता है, नीचे वाला भी बढ़ सकता है, ऊपर वाला भी बढ़ सकता है। गाइडलाइंस ये कहती हैं, बुक्स ये कहती हैं कि जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। और जब ब्लड प्रेशर का देखें हम, तो 60% जो बीपी के हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनमें ऊपर वाले ब्लड प्रेशर के मसाइल चल रहे होते हैं। नीचे वाला जो बीपी होता है वो 40% रेशियो है उसकी, जब हम टोटल इसको कंपेयर करते हैं तो। इसमें जो अहम बात है वो ये है कि समझने वाली बात ये है कि ब्लड प्रेशर के साथ दिल के अमराज का कैसे और कितना लिंक है, ये हमने मतलब इसको समझना है और इस पे गौर करना है। जब ब्लड प्रेशर इंसान को होता है तो उसके साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ में क्या है, दिल के मसाइल, फ़ालिज वाले मामलात, और जो आपकी टाँगों की रगें हैं, वरीदें हैं, शरियानें हैं, और बाज़ू की जो वरीदें हैं, शरियानें हैं, उनके जो मसाइल हैं, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ में आते हैं, इसके साथ लिंक्ड है। और आपको ये जान के हैरानगी होगी कि इसका जो रिस्क है वो
कितने ब्लड प्रेशर पे शुरू हो जाता है? जब इंसान का ब्लड प्रेशर 115/70 से ज़्यादा होता है, तो उसके बाद इसका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है, मर्दों और औरतों में। और फिर उसके बाद ये देखा गया है कि जब ब्लड प्रेशर और इससे क्या बात साबित हुई, इससे ये बात भी साबित हुई कि जो प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर 120 से 129 के दरमियान रहता है, इनको गाइडलाइंस अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि ये प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, इनको हाइपरटेंशन आगे डेवलप होनी है। तो इससे ये भी साबित हुआ कि प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का रिस्क है। इसीलिए उन्हें जो है ना वो प्री हाइपरटेंशन में मेन चीज़ ये होती है कि उन्हें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वॉक करनी चाहिए, लाइफ़स्टाइल चेंज करना चाहिए और डाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए, अच्छी डाइट लें और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, उसमें फिर ये देखा गया है कि जो रिस्क होता है ना वो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों के अंदर ये तकरीबन 2.5% एनुअल रिस्क होता है। एक पेशेंट को ब्लड प्रेशर है तो उसमें सालाना कार्डियोवैस्कुलर इवेंट होने का 2.5% रिस्क है कि उसे जो है ना साल में जो है वो फ़र्ज़ कीजिए 100 हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं तो उनमें 2 से 3 मरीज़ों को जो है ना वो दिल का अटैक या फ़ालिज इस तरह के मामलात होने होने हैं। और अगली जो चौंका देने वाली बात वो ये है कि जब ब्लड प्रेशर इसके बाद जब ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 20 और नीचे वाला 10 जितना ये बढ़ता है फिर ये रिस्क जो 2.5 वाला था ये डबल होता जाता है हर 20 ऊपर वाले ब्लड प्रेशर के साथ ये रिस्क तो समझे कितना हो जाता है जिनके ब्लड प्रेशर 160-70 चल रहे हो वो कहते हैं हमें तो डॉक्टर साहब है कुछ नहीं और वो बड़े खुश होते हैं कि जी मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है मैं उसको टॉलरेट कर रहा हूँ मुझे तो मसला ही कोई नहीं है हमारे खानदान में ज़्यादा रहते हैं मतलब ऐसी बातें हैं इलॉजिकल बातें गाइडलाइन से हट के बातें तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए ब्लड प्रेशर की दवाई सारी ज़िंदगी खानी है ब्लड प्रेशर को आपने कंट्रोल में रखना है दवाइयाँ आधे करने वाली कोई नहीं होती मैं बार बार कहता हूँ ना ये गुर्दों के ना मैदे के कोई नुकसान नहीं पहुंचाती आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है ब्लड प्रेशर से आपको इतने नुकसान हो सकते हैं जिनका अजाला मुमकिन नहीं है इसीलिए उसके लिए आपको बीपी की दवाइयाँ सारी ज़िंदगी खानी है तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें। आखिर में मेरा वही पैगाम कि सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।